सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की भागते भागते लाइब्रेरी में आई और मुझे पापा पापा बोलने लगी। मेरे कानों में जैसे ही वो शब्द पड़ा तो मुझे अपनी ही सुनने की शक्ति पर शक होने लगा। मेरे चेहरे के हाव भाव ऐसे बदला जैसे किसी ने चालू बिजली का तार छू लिया हो। मैंने बोला, पिताजी? हैं? क्या बोली? लेकिन मैं अंदर ही अंदर छटपटा उठा। अरे मैं अभी सिर्फ 37 का हूं भाई। क्या मैं इतना बुढ़ा दिखने लगा? नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर मैं यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और पॉपुलर प्रोफेसर हूं। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई मुझे देखकर गलतफहमी पाल ही नहीं सकता। पक्का इसकी जुबान फिसली होगी। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए जबरदस्ती हंसा और बोला, मैंने शायद ठीक से सुना नहीं। तुमने मुझे क्या कहा? हेलो, मैं सुजिहान हूं। क्या तुमने वाकई मुझे पिताजी कहा? क्या यह गलती से हुआ? वो लड़की मुश्किल से 18 की लग रही थी। सुजिहान का दिमाग तेजी से हिसाब लगाने लगा। 18 साल पहले तो वो खुद एक भोला भाला कॉलेज जाने वाला लड़का था। आसपास के लोग भी दंग रह गए। गॉसिप शुरू हो गई। पहला लड़का बोला, ओ भाई, ये लड़की सूसर को पापा बोल रही है। क्या सर शादीशुदा हैं? उनकी इतनी बड़ी बेटी कहां से आ गई? दूसरा लड़का मजे लेते हुए बोला, अबे जरूरी थोड़ी है सर उसके असली पिताजी हो। आजकल की लड़कियों का ये नया स्टाइल है भाई, प्यार दिखाने का तरीका है। तीसरा लड़का दुखी होकर बोला, यार, मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सूसर के चेहरे से तो लग रहा है कि वो इसे जानते तक नहीं। ये लड़की तो सर के पीछे ही पड़ गई है, सीधा पिताजी बोलकर अटेंशन ले रही है। भाई, मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने अभी लाइन मारना शुरू भी नहीं किया था कि वो सर की हो गई। मेरे मन में अब लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा, क्या बाकी स्टूडेंट सही कह रहे हैं? क्या ये खूबसूरत लड़की मुझ पर फिदा है और इसीलिए इतने अनोखे तरीके से अपने दिल की बात कह रही है? उसने थोड़ा सीरियस होते हुए अपनी इमेज संभाली और बोला, देखो सुजिहान, मतलब मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तुम्हारा मुझे पिताजी कहना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? लड़की ने मासूमियत से सर झुकाया और बोली, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद भावनाओं में बह गई थी। क्या आपके पास मुझसे बात करने के लिए थोड़ा वक्त है? मैं अब भी सदमे में था। मैंने लड़की से कहा, क्या तुम अकेले में बात करना चाहती हो? उसने कहा, मैं पापा को, मेरा मतलब है, मैं आपको सब ठीक से समझा दूंगी। चलो, कहीं और चलकर बात करते हैं। तभी भीड़ में से किसी दोस्त ने चुटकी ली, ओ भाई सूगे, आप तो छा गए। इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड पटाई है। मैं झल्लाकर बोला, अबे बकवास बंद करो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। दोस्त ने आंख मारते हुए कहा, समझ गया भाई, समझ गया। हम सब जानते हैं। आप एंजॉय करो, मैं जा रहा हूं। मैंने अपना माथा पीटा और लड़की की तरफ मुड़कर बोला, ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये तो मेरी बेटी की उम्र की है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ कौन है? लड़की ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मेरी माँ का नाम लिन वानक्सू है और मेरी 4 छोटी बहनें भी हैं। मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या? 4 और? देखो भाई, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। मैं किसी लिन वानक्सू नाम की लड़की को नहीं जानता। फिर मैंने मनी मन सोचा, शुक्र है मैं उस लिन वानक्सू को नहीं जानता, वरना आज मैं 5-5 बेटियों का बाप होता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पापा, मैंने आपको पहचानने में कोई गलती नहीं की है। आप ही मेरे असली पापा हैं। मैंने घबराकर हाथ हिलाया, अरे, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। मेरी उम्र में मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे किसी अनजान लड़की से पापा सुनने की आदत नहीं है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ की कोई फोटो है? लड़की ने तुरंत अपना फोन निकाला। ये देखिए पापा, ये माँ है। ये इसी साल अगस्त की फोटो है। उन्होंने न कोई मेकअप किया है और न ही कोई फिल्टर लगाया है। सुजिहान ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोटो वाली लड़की काफी हद तक सुजिहान की पसंद से मिलती जुलती थी। मैंने सोचा, अगर मैं कभी ऐसी खूबसूरत एंजल के साथ रहा होता तो मुझे पक्का याद रहता। पर मैंने इस लिन वानक्सू को पहले कभी नहीं देखा। मैंने गहरी सांस ली और बड़े प्यार से लड़की को समझाया, देखो बेटा, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने पापा को ढूंढने के लिए कितनी बेचैन हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हारी मां को जानता तक नहीं। मैं वाकई तुम्हारा पिता नहीं हूं। तुमने किसी गलत इंसान को अपना पापा समझ लिया है।
लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े यकीन के साथ कहा, मैं सच में आपकी ही बेटी हूं। लड़की अपनी बात पर अडिग थी। उसने सीधा चैलेंज कर दिया, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलिए अभी के अभी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मेरा दिमाग चकरा गया। उसने हिसाब लगाया, अरे भाई, एक टेस्ट के 2,000 युआन लगते हैं। मैं ऐसे ही फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करूं, जब मुझे पता है कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये सब एकदम बकवास है। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक सामने से उसका एक जानने वाला आ गया। उसे देखते ही उसने मजाक में कहा, अरे सू साहब, ये नई गर्लफ्रेंड है क्या? वाह, चॉइस तो बड़ी जबरदस्त है आपकी। मैं चिढ़ गया। अबे ओ हु साहब, बकवास मत करो। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका नाम सुजिहान है। लड़की ने बड़े अदब से कहा, नमस्ते चाचा। मैंने हु साहब से कहा, मैं यहां डीएनए टेस्ट करवाने आया हूं। हु साहब तो सन्न रह गए। क्या? डीएनए टेस्ट? ओ तेरी। फिर वो बात समझ गए और बोले, ठीक है बेटा, मैं समझ गया। मेरे साथ आओ। चिंता मत करो, मैं खुद सारा इंतजाम देखूंगा। तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। मैंने राहत की सांस ली। भाई, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर उसने लड़की से कहा, मैं जरा बाहर ताजी हवा खाकर आता हूं, तुम यहीं इंतजार करो। अकेले में लड़की खुद से मुस्कुराई। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब पापा के चेहरे पर खुशी आएगी, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वाकई उनकी अपनी बेटी हूं। इधर बाहर सुजिहान का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो पुरानी यादों की धूल झाड़ने लगा। लिन वनक्सू, मेरी किसी भी एक्स गर्लफ्रेंड का ये नाम नहीं था। नहीं, मैं इस नाम की किसी लड़की को जानता हूं। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाया। लड़की 18 की लग रही है। मतलब वो लिन वनक्सू 19 साल पहले प्रेग्नेंट हुई होगी। पर 19 साल पहले तो मैं खुद सिर्फ 18 का था, एकदम भोला भाला बच्चा। गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटा सा चक्कर चला था, पर वो तो बस मासूम सा प्यार था। फिर कॉलेज शुरू होने से पहले ही मेरा ब्रेकअप हो गया और मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। गम भुलाने के लिए मैं घूमने निकल गया था। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। 1 मिनट रुको, क्या ये वही रात है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया? मुझे याद है, मैं देर रात तक अकेला बैठा शराब पी रहा था। फिर नशे की हालत में अपने घर के लिए निकला था। मैं जा रहा था और फिर मेरे दिमाग में बिजली सी कड़क उठी। मुझे वो पुरानी धुंधली याद एकदम साफ दिखने लगी। अरे हाँ, उस रात एक बहुत ही खूबसूरत औरत मुझे घसीटकर एक सुनसान गली में ले गई थी। उसने मुझे दीवार से सटा दिया और चाकू दिखाकर डराया। और फिर उस रात जो हुआ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। और हाँ, उस वक्त मेरे पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। अभी वो अपनी यादों में खोया ही था कि तभी बूढ़े हूं हाथ में रिपोर्ट लिए दौड़ते हुए आए। उनके चेहरे की चमक और एक्साइटमेंट देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। क्या सच में? हु साहब चिल्लाए, अरे ओ सू, रिपोर्ट आ गई है। 99.99% मैच है। बधाई हो भाई, तू तो बाप बन गया। हु साहब की तो जेलसी का ठिकाना नहीं था। यार सू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तेरी इतनी सुंदर बेटी है। सच कहूं तो मुझे बड़ी जलन हो रही है। कौन ऐसा बाप नहीं होगा जिसे ऐसी प्यारी बेटी न चाहिए हो। मेरी किस्मत देख, एक ही बेटा है, पर वो आफत है। आज पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी, कल स्कूल में किसी से सिर फुड़वा लेगा। रोज का सिरदर्द है भाई। मैं रिपोर्ट देख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था। तो सूजिहान सच में मेरी बेटी है, मेरी अपनी खून। तभी लड़की ने एक और बड़ा बम फोड़ा। अरे चाचा, सिर्फ मैं ही नहीं, पापा की तो 5-5 बेटियां हैं। हम पांचों बहनें जुड़वा हैं। हु साहब तो मानो कुर्सी से गिरते गिरते बचे। क्या? 5 जुड़वा? ओ भाई सू, तेरी किस्मत तो 7वें आसमान पर है। 5 इतनी प्यारी और खूबसूरत बेटियां? क्या तूने पिछले जन्म में पूरी आकाश गंगा बचाई थी? मेरी आंखों में अब पछतावा और प्यार दोनों थे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देखा। पापा, क्या अब आपको यकीन आया? मैंने उसे गले लगाने जैसे अंदाज में कहा। ओ मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। पहले मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया। पर अब से तू अपने पापा की सबसे लाडली बेटी है। हु साहब मुस्कुराते हुए वहां से खिसकने लगे। चलो भाई,
अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आता, मुझे बहुत काम है। तुम दोनों बाप बेटी साथ में टाइम बिताओ। मेरा चेहरा खुशी से चमक रहा था। मैंने हाँ हाँ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो हाँ हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पार्टी मेरी तरफ से है। चलो, मैं तुम्हें शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता हूं। हाँ हाँ खुशी से झूम उठी। ठीक है पापा, रुकिए, मुझे सोचने दीजिए कि आज क्या क्या मजे से खाया जाए। तभी उसने आसमान की तरफ देखा। अरे पापा देखिए, बर्फ गिर रही है। वो खुशी से गुनगुनाने और नाचने लगी। पापा इधर आइए ना, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला भी हमारे इस मिलन का जश्न मना रहा है। मैं उसे देखकर खुश हो रहा था। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बेटी होने की खुशी क्या होती है। हाँ हाँ ने लाड जताते हुए कहा, पापा, इतनी ठंडी और बर्फबारी में मेरा मन बारबेक्यू, फ्राइड चिकन और बियर पीने का है। क्या हम ये सब खा सकते हैं? सूजिहान ने तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल, आज मेरी हाँ हाँ जो बोलेगी वही होगा। चलो, आज जमकर पार्टी करते हैं। हाँ हाँ चहकते हुए बोली, पापा, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां चिकन लेग्स और विंग्स एकदम फ्रेश और लाजवाब मिलते हैं। चलिए, मैं आपको ले चलती हूं। जब वे घर पहुंचे तो सूजिहान को एक बात याद आई। अरे हाँ हाँ, घर में औरतों वाली चप्पलें तो है नहीं, तो अभी तुम मेरी ही चप्पल पहन लो। खाना खाने के बाद हम तुम्हारे लिए नई जोड़ी ले आएंगे। हाँ हाँ ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। अंदर आते ही हाँ हाँ जोश में आ गई। पापा, बारबेक्यू ग्रिल कहाँ है? लाइए, मैं आग जलाती हूं। मैं हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, आग जलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इलेक्ट्रिक ग्रिल खरीदी है। वो बालकनी पर रखी है, तुम जाकर देखो। तब तक मैं किचन का काम निपटा लेता हूं। हाँ हाँ ने बालकनी पर जाकर मोर्चा संभाल लिया। उसने ग्रिल के सारे हिस्से, पैन, रैक और ट्रे को एकदम सलीके से सेट किया और उन्हें साफ करके चमका दिया। फिर वो किचन से प्लेटें और कटोरे ले आई और लकड़ी की मेज पर चिकन की सीकों को बड़े प्यार से सजा दिया। अचानक एक क्लिक की आवाज आई। अपनी बहनों को जलाने के लिए फोटोज खींच रही थी। उसने हंसते हुए कहा, एक फोटो तो बनती है, जब बाकी बहनें ये देखेंगी तो उन्हें बहुत जलन होगी। तभी किचन से तलने की जबरदस्त खुशबू आने लगी। हाँ हाँ भागकर किचन के दरवाजे पर पहुंची। वाह पापा, के हाथ के फ्राइड चिकन की खुशबू